वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। एस अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ए अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके कोई शत्रु जो हैं, आपके जो हेटर्स हैं, वो आपके आस पड़ोस से हैं। आपके आस पड़ोस से कोई आपके बारे में जानकारी किसी को दे रहे हैं और ये जानकारी आपके हेटर्स तक पहुंच रहे हैं। ये आपके ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जो अपने इन-लॉज से दूर हैं और आप में से कुछ लोगों को डाउट है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर आपको डाउट है। ये जो मैसेज है आपके जो पड़ोसी है, ठीक है, उनमें से कोई फीमेल है जो आपकी पूरी जानकारी इन तक पहुंचा रही थी। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है। अभी इस वक्त रिसेंटली आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कारण ये है क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने हेटर से दूर हैं, हमको तो जो पसंद नहीं करता भाई हम तो उनसे दूर हैं, हम इस ड्रामा से दूर हैं। पर नहीं, आपके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ड्रामा आपके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, वो है ड्रामा, अननेसेसरी का ड्रामा जो कि चेंज होने वाला है। डिस्कवर, यहाँ पर आप में से बहुत लोगों को पता चलेगा कि ये जो फीमेल है वो किसी भी प्रकार से आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपके कनेक्शन से जेलस है, आपकी प्रोग्रेस से जेलस है, आपके इंडिपेंडेंट तरीके से रहते हैं ना जो आप, उससे जेलस है। हो सकता है कि ये कभी पास्ट में आपकी अच्छी मित्र रही हो, ठीक है, हो सकता है ये सिर्फ पड़ोसी हो। बहुत क्लियर मैसेज है कि ये उन लोगों से जुड़ी हुई है जो मैनिपुलेटर हैं और ये 99% आपके पर्सन के तरफ से हैं। 99% आपके पर्सन के तरफ से हैं। 1% किसी के लिए आपके पहचान में हो सकते हैं, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर, चाहे इनके वर्क प्लेस से हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपके पर्सन के, इन लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति को इतना मैनिपुलेट किया है और ये व्यक्ति मैनिपुलेट होने के लिए तैयार भी रहते हैं। मतलब ये व्यक्ति ना दूसरों की बात ज़्यादा सुनते हैं, अपने जो थॉट है उसको पॉजिटिव कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं। आपसे हो सकता है हल्का सा इनको जेलसी है, हल्का सा कंपैरिजन करते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है, और यहीं से जेलसी और यहीं से कंपैरिजन प्रारंभ हुआ। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है जिसकी वजह से इनके जो हेटर्स हैं, जो आपके हेटर्स हैं, उन लोगों ने इनको डोमिनेट करने की कोशिश की, उन लोगों ने इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की और उस कोशिश में वो सफल भी हो रहे थे। 3 साल 2 साल वो बहुत अच्छे से सफल हो रहे थे क्योंकि जो आपके व्यक्ति हैं, जो आपके पर्सन है, वो आप पर कम भरोसा करते थे, आउटसाइडर पर ज़्यादा भरोसा करते थे। आंखों में पट्टी लगाकर, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बैठे थे। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि हम जब जिससे जुड़े रहते हैं उनकी ऊर्जा भी बहुत मायने रखती है। ये व्यक्ति थक रहे थे, ये व्यक्ति वर्क करके थक रहे थे, इनको कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि ये ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो ड्रामा क्रिएट कर रहे थे इनके लाइफ में, सामने कुछ और पीछे कुछ और, मैनिपुलेट कर रहे थे। ये लोग उन लोगों से जुड़े हुए थे जिनको आपने छोड़ चुका है, जिनको आपने लेट गो कर चुका है। ये व्यक्ति थकते थे, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते थे और उनकी वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील करते थे। इस व्यक्ति के बहुत कार्मिक बैगेजेस रहे हैं और इस वक्त में इसने अपने कर्मा को और ज़्यादा बढ़ा लिया था, आपसे दूरी बनाकर और इन लोगों के करीब आकर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके पर्सन की है। या तो आपके पर्सन ने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, बहुत क्लियर मैसेज है, या तो इनको किसी ने डोमिनेट करने की कोशिश की और ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट या तो करते हैं या तो होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही ऊर्जा है। अब जो ऊर्जा जिनसे रिजोनेट कर रही हो, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन सारी स्थिति की वजह से, इन सारी चीज़ों को देखकर किसी बहुत ही चालाक फीमेल ने, किसी बहुत ही मैनिपुलेटिव फीमेल ने आपके आसपास की ऊर्जा देख ली, इस व्यक्ति की ऊर्जा देख ली कि ये व्यक्ति आपके साथ रहते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं और जब अकेले रहते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, और इसके अनुसार इस फीमेल ने मैनिपुलेट करना प्रारंभ कर दिया। आपके व्यक्ति को लगता था कि उनको कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको लगता था कि कोई नहीं देख रहा है और ये सबसे बड़ा कारण ये है कि इस व्यक्ति का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, अभी भी ब्लॉक है।
अभी भी ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट करते हैं। आपकी थोड़ी पॉजिटिव ऊर्जा जाती है तो कुछ समय इसके जागृति होती है, लेकिन फिर वही ऊर्जा रहती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस ऊर्जा में रहे हैं। दूसरा, इसने जैसे ही देखा इस फीमेल ने कि आपके पर्सन आप पर कम भरोसा करते हैं, दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है, और ये बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा है जो ऊर्जा निकल कर आई है। तब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। इस फीमेल ने जब आपके घर में कुछ रखने की कोशिश की, पहले भी इसने कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें फूक जो टोटका है ये सारी चीज़ें की हो, कुछ चीज़ें डाली हो, कुछ चीज़ें रखी हो, और हो सकता है आपके पर्सन के पैरों के नीचे, ये गाड़ी के नीचे ये चीज़ें आई हो, जिसकी वजह से उनका थर्ड आई चक्र और ज़्यादा ब्लॉक हो गया, निगेटिव थॉट में रहने लगे। पर जैसे ही इस फीमेल ने कुछ, मुझे ब्लैक कलर का पॉलीथीन नज़र आ रहा है, कुछ ब्लैक कलर का पॉलीथीन आपके घर के आसपास रखने की कोशिश की, ये स्ट्रॉन्ग काली क्रिया थी, ये स्ट्रॉन्ग निगेटिव मैनिफेस्टेशन था आपके कनेक्शन के लिए, और इनको कुछ दिया गया था आपके पर्सन के तरफ से किसी फीमेल के द्वारा, ठीक है। इनको कुछ कहा गया है कि आप ये कार्य कर दीजिए, कहा गया था, तो इसने वो चीज़ें की है। बिना किसी कारण के तो कोई करता नहीं है, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई है आपके घर के आसपास। ये जैसे ही उस पॉलीथीन को लेकर जा रही थी और बस वो रखने वाली थी, वैसे ही यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आपके जो देवदूत जी हैं, देवगण जी हैं, जो आपका प्रोटेक्शन है, इस फीमेल को 3 देवदूत जी अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में आकर, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना कि रोके हैं, ठीक है। ये इस महिला को रोका गया है आपकी तरफ ये बहुत बड़ी काली क्रिया करने से, और ये कारण ये था कि ये जो फीमेल है ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी ऊर्जा में रही है। हो सकता है आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करती हो, या हो सकता है आपके पर्सन भी इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ऊर्जा है ना, तो बहुत ज़्यादा बात करते रहे हो। 7 नंबर 8 नंबर पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है इस फीमेल के साथ, आपके पर्सन का, आपका भी हो सकता है। अब यहाँ पर वो ऊर्जा जो है रुक गई, ठीक है, वो ऊर्जा जो है ना रुक गई। जैसे ही रोका गया है, आप आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि देवगण जी स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज का, मॉर्निंग से ये मुझे मिला है। और अभी भी मेरा थर्ड आई चक्र पर, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि इस तरीके की जब मैसेज आते हैं और देर होता है ना, तो क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं, काम होते हैं, जैसे क्लासेस भी होते हैं रेमेडी के, तो थोड़ा देर हो जाता है। तो थर्ड आई चक्र मेरा अभी भी वो, मतलब वो मैसेज आने के लिए, जैसे मुझे मैसेज लाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस फीमेल ने जैसे ही रखने की कोशिश की, 3 देवदूत किसी भी रूप में आकर इनको रोके हैं आप तक पहुंचने के लिए। आपको ड्रीम में नज़र आ सकता है, आपको बुल का ड्रीम नज़र आ सकता है, आपको देवगण जी नज़र आ सकते हैं, आपको देवदूत जी किसी भी रूप में नज़र आ सकते हैं, आपको एक साथ 3 लोग नज़र आ सकते हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि आप कहीं पर घिरे हुए हैं और 3 लोग जिनको आप नहीं पहचानते, जिसको आप नहीं पहचानते, ऐसे भी लोग जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे लोग आपको नज़र आ सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ना आपके इंट्यूशन को रोकने के लिए की जा रही है, आपके पर्सन के इंट्यूशन को, कुंडलिनी अवेकनिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है, आप लोगों के स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं पहुंचाने के लिए। ऑलरेडी आपके पर्सन पहले बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहे हैं और अभी भी उसकी ऊर्जा लोअर चक्र में है, अभी भी बहुत ज़्यादा मोह माया, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट, इस तरीके की ऊर्जा है। इस वजह से उन पर जल्दी प्रभावित हो जाता है कोई भी निगेटिव चीज़ें उनके पैर के तरफ से, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, इसलिए लोअर चक्र मुझे नज़र आया। आपके तरफ करने की कोशिश करते हैं पर कुछ समय के लिए ही रहता है, फिर वो चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। तो इस फीमेल को तुरंत इसके बुरे कर्मा का फल मिला है। कुछ इसके घर में हुआ है ना, रिसेंटली कुछ इसके घर में हुआ है जो शायद आपको नहीं पता है। इसने जो सामग्री आपके लिए तैयार की थी और जो चीज़ें रखी थी, रिसेंटली आपके जो देवगण जी हैं, आपके जो देवदूत जी हैं, उन्होंने इनके तरफ ब्लैक मैजिक जो है बैकफायर हो गया है, कर दिया है, आपको पता भी नहीं चला है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है ना, लेकिन अगर आप अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के, अपने परमात्मा जी के, अपने एंसेस्टर्स के पूरी तरीके से शरण में रहेंगे
तो वो चीज़ें बैकफायर होने में समय नहीं लगता। बी असर्टिव, आपके पर्सन को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है सत्य की राह पर चलना, सत्य को स्वीकार करना, ईगो को छोड़ना, मैनिपुलेट करना बंद करना, डोमिनेट करना बंद करना। बी असर्टिव, जो उनके लिए पाथ है वो बहुत अलग है, जो आपके लिए पाथ है वो बहुत अलग है। आप दोनों स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, लेकिन दोनों का जो पाथ है अलग है। उसे स्वीकार करना होगा कि आप हायर फ्रीक्वेंसी में हैं। तो उन्हें ये स्वीकार करवाया जा रहा है कि ये व्यक्ति आपसे तुलना नहीं कर सकते किसी भी रूप में, या कोई और व्यक्ति आपसे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है ना, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। हो सकता है ये व्यक्ति किसी चीज़ से डरते हैं और आप उस चीज़ से नहीं डरते हैं। तो आपके सोल पर्पस में ये व्यक्ति पीछे से साथ दे सकते हैं, पर सामने से कोई और साथ देगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रस्ट आपको रखना है, आपको पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा करना है। यस, अगर इस व्यक्ति के साथ भी, आपके पर्सन के साथ भी आपका कोई कार्मिक लेन देन था, वो पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। और हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे आपको खुद फील हो रहा होगा कि पहले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, अब आपको उतना मतलब ना, आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति पर इतना ज़्यादा अपना समय लगाना, अपना ध्यान लगाना, या अपना बार बार कहना उस व्यक्ति को जो जैसे कहते हैं ना कि हठी स्वभाव का है ना, जो जैसे पहले कहते थे कि टच से मस ना होना, यहाँ से वहाँ ना जाना। जो व्यक्ति अपने माइंड को ब्लॉक करके रखा है, अपने थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करके रखा है, और उसे वही चीज़ें सही लगती है जो निगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप उनको किसी भी, जब कोई व्यक्ति समझना चाहते हैं आप उनको समझा सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को हर प्रकार से बुद्धिमान मानते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं, वो आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें हैं, तो फिर आप बहुत सही कर रहे हैं कि विनम्रता के साथ उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले हो सकता है कि इस व्यक्ति के व्यवहार से या किसी और के व्यवहार से आप रोते थे, अब आप नहीं रोते हैं। ठीक है, अब आपके अंदर संतुलन आ गया है, और आपको कहा भी जा रहा है कि संतुलन बनाए रखिए, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि अब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा है कि आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई और आपकी हेल्प करेंगे। डायरेक्ट 3D में हो सकता है, इनडायरेक्ट 5D में ड्रीम के थ्रू। ठीक है, ड्रीम के थ्रू कोई और आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन देखिए इनको मौका बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। कारण यही है कि आपके कनेक्शन में आप शायद प्रार्थना कर रहे हैं, इस वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन करने वाले हैं 6 दिन के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर। ठीक है, अगर इस व्यक्ति ने प्योरिटी के साथ अपने आप को जैसे आपसे तुलना करना छोड़ दिया, प्योरिटी के साथ आपको स्वीकार कर लिया, प्योरिटी के साथ ये व्यक्ति आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं, किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ेंगे ट्रू डिवोशन के साथ। नहीं तो यहाँ पर मैं 3D में भी देख रही हूँ कि या तो आप अकेले आगे बढ़ेंगे, या तो कोई और ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह हो। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति आपका साथ देने आ रहे हैं, और ये अब डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि इससे पहले 2 बार इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा चुका है परमात्मा जी की तरफ से। बिल्कुल बाउंस बैक हो गया है इस फीमेल ने। जो कुछ भी आप लोग, अगर ये बाउंस बैक हो गया और आपके लिए ये मैसेज है, और आपके पर्सन जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, रियल में, दिखावे में नहीं, तो वो हो सकता है कि सुधार आए उनके अंदर। अगर आपका कनेक्शन, वो दिल से कनेक्शन मानते हैं, वो बाहरी चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय आंतरिक चीज़ों पर जाते हैं, तो बाबा जी का संदेश है कि बाउंस बैक हो जाएगा। इस जो इन लोगों ने किया है, जो आपके इन लॉज की तरफ से या उनके वर्क प्लेस से जो कुछ भी किया गया है, थर्ड आई चक्रा या किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, वो बाउंस बैक हो जाएगी। ये पूरी तरीके से आपके पर्सन को वर्क करना है या उनको जगाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता हो कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है, तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगा उनको वही चीज़ें सपने में बार बार आएगी जिससे वो डरते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 2-3 दिन तक
शायद वो बहुत शांत बैठें, क्योंकि उनको बार बार क्योंकि वो मांग रहे हैं कि मुझे दिखाइए, मुझे बताइए, तो उनको वही चीज़ दिखाई जाएगी जिससे वो डर रहे हैं। या तो आपको उनसे दूर करने वाली सिचुएशन दिखाई जाएगी, या तो वो किसी चीज़ से डरते हैं, वो दिखाया जाएगा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। कमिटमेंट, यहाँ पर आपका कमिटमेंट बार बार टेस्ट किया गया है आपके पर्सन के द्वारा या किसी और के द्वारा। अब यहाँ पर आपके पर्सन और आपके सोल फैमिली मेम्बर का कमिटमेंट टेस्ट होगा। फेथ, आपको पूरी तरीके से भरोसा रखना है परमपिता परमात्मा जी पर। हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो, किसी पुराने व्यक्ति की एंट्री हो, और अब आपके पर्सन के कमिटमेंट की यहाँ पर टेस्ट होने वाली है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से पर्सनल कनेक्शन में नहीं होगा जिसकी एंट्री होगी। ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली बॉन्ड शेयर करेंगे, ऐसे ही व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा जाएगा। इंट्यूशन इंक्रीज की रेमेडी यदि आप लर्न करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।